देखिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना इतना आसान होता तो हर कोई ये लड़ाई लड़ लेता। हमें परमात्मा ने इतना भाग्यशाली पैदा किया है इस देश के लिए, कुछ हम शायद अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमें वो ताकत दी है और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और बस इतना विश्वास है कि न्याय जो है वो हमें मिलेगा और धर्म से धर्म कभी हारा नहीं है। वो विश्वास हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जितने भी देश में जितने कुर्बानी दी है, उन्होंने हमेशा एक ही चीज हमें सिखाई है। इस मिट्टी में जब हम पैदा हुए थे एक ही चीज सिखाई थी, हमारे परिवार ने एक ही बात सिखाई थी कि धर्म से धर्म कभी हार नहीं सकता है। तो आप अपना धर्म की लड़ाई लड़िए और अन्याय के खिलाफ लड़िए, न्याय कभी हारता नहीं है। महिला पहलवान खिलाड़ियों को क्या अब इंसाफ मिलकर रहेगा? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार देखा जा रहा है कि महिला पहलवान खिलाड़ी इंसाफ की मांग करते हुए वहां पहुंचती हैं। सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई जाती है। जिस मामले में जब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी, जब यहां पर कोर्ट यहां पर दखल देता है तो उसके बाद दिल्ली पुलिस को एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ती है, महिला पहलवान खिलाड़ियों के बयान भी दर्ज करने पड़ते हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस को एक कमेटी का भी गठन करना पड़ता है, जिसके तहत तमाम राज्यों में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक जांच अभियान की शुरुआत की जाती है। तो अब ऐसे में दिल्ली पुलिस तो अपने काम में जुट चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर फैसला अंतिम कोर्ट का ही रहेगा कि आखिरकार वो क्या सुनाती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से महिला पहलवान खिलाड़ी लगातार आंदोलन में जुटी हुई हैं और तमाम सबूत पेश कर रही हैं और दिल्ली पुलिस अब जब यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का सहयोग करती हुई नजर आ रही है, तो साफ तौर पर तस्वीरें खुलती हुई नजर आ रही हैं कि अब महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलकर रहेगा। अब दरअसल पूरा मामला इस तरीके से था कि सुप्रीम कोर्ट पहले महिला पहलवान खिलाड़ियों ने रुख किया ताकि यहाँ पर उनके खिलाफ, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सके और डब्ल्यूएफआई पद से वो हट सके। लेकिन उनकी सरकार ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। स्मृति ईरानी जो महिला का कार्ड खेलती हैं, वही महिला इन महिलाओं का दर्द नहीं समझ पाई। यहाँ पर अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, वो खेल मंत्री होने के नाते भी खिलाड़ियों के सपोर्ट में नहीं उतर पाए। तो ऐसे में एकमात्र सहारा महिला पहलवान खिलाड़ियों के लिए कोर्ट का रह जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट फैसला सुनाता है उसमें सबकी सहमति देखी जाती है। अभी यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट का तो रुख किया था, उसके बाद उन्होंने निचली अदालत में जाने को कहा, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी गई। अब तमाम तरीके से दिल्ली पुलिस को ये कहा गया है कि जितनी भी जांच होती है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो भी सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, जो भी 7 शिकायतकर्ता हैं जो अपने बयान दर्ज करवा रही हैं, उनकी रिपोर्ट की कॉपी, तमाम चीजें यहाँ पर कोर्ट में सबमिट की जाएं, कोर्ट के सामने पेश की जाए और उसके बाद ही एक फैसला सुनाया जाएगा। 2 बार सुनवाई हो चुकी है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब दिल्ली पुलिस इस मामले में जुट चुकी है और तमाम सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच महिला पहलवान खिलाड़ी भी कई सबूत पेश करती हुई नजर आ रही हैं। कई बयानों के जरिए वो खुलासा कर रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को किस कदर यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी यहाँ भी पैनल के कितने अधिकारी हैं जो बृजभूषण को बचाने के लिए महिला पहलवान खिलाड़ियों से उनके ही वीडियो मांगते हुए नजर आते हैं, जिनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है वो उससे जुड़े हुए वीडियो क्लिप उनसे ही मांगते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी कई सबूत देते हुए नजर आने, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए इस रिपोर्ट में। और वहाँ पे इंटरनेशनल फेम आपकी, आप यहाँ पर आके रात को रह रही हैं, रातों पे रह रही हैं, कैसा आपको, कैसा क्या वो आपकी फीलिंग? देखो, दुर्भाग्य की बात है, कभी नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी, लेकिन वही बात है, भगवान ने कुछ चीज़ें लाइफ में लिखी होती हैं और ये लिखा हुआ था भगवान ने कि आपको ये चीज़ भी करनी है भारत की बेटियों के लिए, आपको ये संघर्ष भी करना है, आवाज़ भी उठानी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि शायद ये भगवान ने अच्छा कर्म दिया है हमको और वो हम करेंगे अपनी पूरी ईमानदारी से और भगवान ने चाहे तो जीतेगी भी जरूर। रामलीला मैदान में जाने का प्लान है क्या साक्षी? बता दिया जाएगा जो भी प्लान होगा वो तो बता दिया जाएगा, अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं। ये भी आ रही है कि लगातार आप देश भर से तो पहलवान इसमें जुड़े ही हैं, पर विदेश
के पहलवानों को भी अब आप जोड़ने की इसमें खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी एथलीट हैं, सिर्फ रेसलर नहीं, बाकी जो भी कंट्रीज में बाकी एथलीट हैं, हम उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, क्योंकि ये लड़कियों की बात है, महिलाओं की बात है, और ये हर क्षेत्र में होता आया है, चाहे अपना देश हो चाहे विदेश में हो, किसी भी कंट्री में यह छूता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएँ। बाकी फॉरेन कंट्रीज के रेसलर्स भी क्या हमें इस प्रोटेस्ट में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, हम अपनी कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं, और बाकी तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं। तो क्या लगातार जो भी ज्वाइन करेगा, देखिए हम बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाएं। जितनी भी लड़कियों के पास हम जा सकते हैं, उनको हिम्मत दे सकते हैं, और जो हमारे स्ट्रगल को देख के शायद उनमें भी हिम्मत आएगी। क्यों हर लड़ाई संघर्ष की, अन्याय के खिलाफ न्याय को लड़ना पड़ता है, तभी न्याय जीत पाता है। तो बस वही कोशिश। को क्या हनुमान मंदिर गए थे आप लोग, आज गुरुद्वारे गए, तो ये धार्मिक स्थल का क्या कारण है? कोई देखिए, हम हमेशा से भगवान को मानते आए हैं, और हम कोई भी स्पेशल धर्म में विश्वास भी नहीं रखते। हमारे लिए प्रभु एक ही है, और हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं। इसलिए इंसानियत के वास्ते सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब अलग अलग धर्म से बैठे हैं। केवल आशीर्वाद लेने के लिए? बिल्कुल आशीर्वाद लेने के लिए, ताकत लेने के लिए कि परमात्मा हम पे ताकत बनाए रखे। और जो इंसानों ने भगवान को बांट रखा है, तो हम तो उस पर विश्वास करते नहीं है, लेकिन जितने भी धर्म गुरु, जितने भी जो हमारे आदर्श हैं या जिनसे हम ताकत और आशीर्वाद ले सकते हैं, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं, और वो हमें ताकत देंगे तभी हम अन्याय के खिलाफ में जीत सकते हैं। और क्योंकि जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे भगवान, उन्होंने भी कभी अधर्म के खिलाफ में धर्म की लड़ाई लड़ी थी, तो हम भी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपना पूरे ईमान और दिल से लड़ रहे हैं, और वो हमको ताकत दे, बस इसलिए हम अपना उन तक अपनी अरदास पहुंचा रहे हैं। 21 तारीख एक बड़ा दिन माना जा रहा है, क्या होने वाला है उस दिन? देखिए, जो भी होगा वो तो बता दिया जाएगा, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने डिसाइड किया था कि 21 तारीख तक हम सरकार को अपना उनका टाइम देते हैं, और उसके बाद में जो भी एक्शन होगा वो हमारे बड़े बुजुर्ग ही तय करेंगे। 21 मई को कोई राजनीतिक पार्टी का भी शामिल होने का देखिए, हमारी तरफ से पूरे देश को इनविटेशन दे रखा है हमने। आपके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि देश के हर एक जन को बात जाए, वो चाहे कोई भी पार्टी से है, कोई भी धर्म से है, कोई भी जाति से है, हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम देश के खिलाड़ी हैं, और हम हर धर्म को, हर जाति को, हम सम्मान करते हैं, और हम उन्हीं के खिलाड़ी, उनका अधिकार है हम पे। वो आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे बड़े आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए। आपके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वही आपको अब समझाना है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मैं इस चीज़ पे तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। हमने जो FIR जो लड़कियों ने दायर की है, अभी अदालत में वो फैसला जा चुका है, तो जो भी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जो FIR लॉन्च हुई उसके आधार पे होनी चाहिए बस। कमेटी में महिला एथलीटों ने शिकायत की कि उनके वीडियो बार बार बंद किए गए थे और उनकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी गई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? वो चीज तो जो थी वो तो पीछे निकल चुकी है मैम, उसके ऊपर हम लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं अभी कि कमेटी ने क्या 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 नहीं किया। कमेटी का टाइम था 3 महीने का, हमने कमेटी की उस टाइम पे हम उन पे विश्वास कर सकते थे, या उस प्रोसेस में हम जा सकते थे। अभी तो हमारी लड़ाई कोर्ट में चली गई है, तो हम उस लड़ाई में अपना अभी फोकस कर रहे हैं। अब जो है गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, आगे और भी दिक्कतें आएंगी, कितना लंबा ये चलेगा? क्योंकि गर्मी भी बहुत अब बढ़ने वाली है। देखिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना इतना आसान होता तो हर कोई ये लड़ाई लड़ लेता। हमें परमात्मा ने इतना भाग्यशाली पैदा किया है इस देश के लिए, कुछ हम शायद अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमें वो ताकत दी है, और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और बस इतना विश्वास है कि न्याय जो है वो हमें मिलेगा, और धर्म से धर्म कभी हारा नहीं है। वो विश्वास हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जितने भी देश में जितने कुर्बानी दी है, उन्होंने हमेशा एक ही चीज हमें सिखाई है। इस मिट्टी में जब हम पैदा हुए थे, एक ही चीज सिखाई थी हमारे परिवार ने, एक ही बात सिखाई थी कि धर्म से धर्म कभी हार नहीं सकता है। तो आप अपना धर्म की लड़ाई लड़िए और अन्याय के खिलाफ लड़िए, न्याय कभी हारता नहीं है। बस वो विश्वास के साथ हम चल रहे हैं। अभी आपने विदेशी खिलाड़ियों का संपर्क किया है? कौन से विदेशी खिलाड़ियों का संपर्क किया है? अभी मैम हम तो हर किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं। हमने तो अपने देश में जितने भी राजनीतिक जो महिलाएं थी जो बीजेपी में, हमने तो उनको इन्विटेशन दिया है, वो ही नहीं आए हैं अभी तक। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितने लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके और हमारी लड़ाई में शामिल हो सके। धन्यवाद। अब साफ तौर
तौर पर जाहिर है कि अब जब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो अंतिम फैसले पर सबकी निगाहें तो टिकी रहेंगी, लेकिन महिला पहलवान खिलाड़ियों के ये जो हौसले बुलंद हो रहे हैं ये भी सच्चाई पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर झूठ तो सामने आएगा, झूठ तो पकड़ा जाएगा और यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी होगी और गिरफ्तारी के बाद पद से भी हटेंगे, संसद सदस्यता भी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें निकाल कर रहेगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस कदर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ से उत्तर प्रदेश के सांसद हैं और कई बार चुनाव जीत चुके हैं, तो ऐसे में ना तो योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में अब तमाम मोदी सरकार को यहाँ पर चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तय होकर रहेगी। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कि क्या अब जल्द उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलकर रहेगा? क्या है आपकी राय? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।